अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। विरसा को जो वकार लेकर नए घर में आ गया तो साथ में एमन भी आ गई। तो विरसा एमन को अपना खदशा बताते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ वकार मुझ पर एतबार नहीं करते। वो अपनी मोहब्बत में मुझे यहाँ पर लेकर नहीं आए, बल्कि ये घर एक ऑब्जर्वेशन सेंटर है मेरे लिए कि ज़रा भी गलती होगी, ज़रा भी चूक होगी, वो यहाँ से मुझे निकाल बाहर करेंगे। मिर्ज़ा तो काफ़ी डरी है, काफ़ी सहमी है, लेकिन एमन है जो उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर न्यूली आकर शिफ्ट हुए तो जाहिर सी बात है चीज़ों की ज़रूरत है। वकार थका हारा आकर सो जाता है तो विरसा ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में विरसा और एमन दोनों मार्केट जाते हैं कुछ सब्जी लेने, गोश्त लेने। तो यहाँ पर फिर ताई जान से भी इनकी मुलाकात होती है जो कि सब्जी लेने आई थी। अब ताई जान तो विरसा को देखकर हक्की बक्की रह गई। हाय हमारी फूल सी बच्ची, कभी हमने इसको बाहर निकलने नहीं दिया, आज तुम सब्जी लेने आ गई। कितना जुल्म करते हैं तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर। ताई जान तो बस बोलती रही, विरसा उन्हें चुप करवाती रही कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने घर का काम करने आई हूँ, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन ये ताई जान घर जाकर तो बहुत सी बातें करने वाली है फातिमा और मंसूर साहिब को विरसा की तरफ से परेशान कर देगी। दूसरी तरफ आदिल को भी हारिस साहिब ने अपने पास मिलने बुलवाया और बहुत ही चालाकी से कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम विरसा को बहुत चाहते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, तभी तो तुमने अपना रिश्ता भिजवाया था। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मेरा बेटा बहुत जल्द विरसा को छोड़ देगा। लेकिन ऐसे में क्या तुम फरमान के लिए छोड़ दोगे विरसा को, क्या उसकी होने दोगे? मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आगे तुम्हारा काम तुम जैसे करना चाहते हो कर लो। यहाँ पर आदिल की तो आंखें खुली की खुली रह गई कि वाकई अगर वकार ने विरसा को छोड़ दिया तो क्यों ना, अगर कुदरत उसे मौका दे रही है तो वो अपना ले। अब वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता है, इसलिए हारिस साहिब से मिलने के बाद जब आया तो फौरन विरसा को फ़ोन करता है। विरसा तो किचन के कामों में बिजी थी, इसलिए पास से गुजरते हुए वकार ने ये फ़ोन पिक कर लिया। तो आदिल ने ना सलाम किया ना हेलो किया, बस अपनी बात करना शुरू कर दी। विरसा क्या हुआ, परेशान हो आजकल, क्या बात है, मुझसे शेयर करो, कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तुमसे बात करने। लेकिन तुम मुझे बताओ कि वकार की मौजूदगी में मुझसे बात करोगी या उसकी एब्सेंस में? जब कहोगी, जहाँ कहोगी मैं वहीं पर आ जाऊंगा। अब वकार ये सारी बातें सुन रहा था, उसको और ही रंग देता है और फ़ोन रखने के बाद विरसा पर गुस्सा भी करता है। लेकिन विरसा क्या जाने कि आदिल ने क्या बात की है, क्यों की है और क्यों आना चाहता है, क्यों मिलना चाहता है। ये तो हारिस साहिब ही हैं जो कि विरसा के लिए घेरा तंग करते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ फरमान को भी तो हारिस साहिब ने बहुत अच्छे से उसका काम समझा दिया, इसलिए तो वो सिम कार्ड चेंज करता है और जब नंबर बदल लिया तो फिर इस नंबर पर आदिल बनते हुए विरसा को रोमांटिक मैसेजेस करता है। अब ये मैसेजेस वकार देख लेता है और वकार के लिए तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, क्योंकि फरमान ने वर्डिंग ही ऐसी यूज़ की कि कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह सवेरे जब विरसा वकार के लिए चाय लेकर आई तो वकार तो भड़क उठा। आहर क्या चाहती हो तुम, क्या करना चाहती हो? कल तुम्हारे आशिक की कॉल आई थी, तुमसे मिलना चाहता था, और आज ये मैसेज देखो, मोहब्बत से भरपूर है ये भी। ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हो चुका है। आहर तुम चाहती क्या हो? जो चाहती हो वो कर लो ना। अगर मुझसे दूर जाना चाहती हो तो बताओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। मिर्जा तो हक्की बक्की वकार को देखती रही, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि किसका मैसेज है, क्या मैसेज है। उसकी तो किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वकार तो इतने गुस्से में कि विरसा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। तुम जानती हो ना, तुम जानती हो किस तरह से जलीलो हवार होकर मैं अपने माँ बाप के घर से निकला हूँ तुम्हें लेकर। क्या इस दिन के लिए निकला हूँ कि ये सब कुछ देखना पड़ेगा मुझे? कभी कॉल आ जाती है, कभी मैसेज आ जाते हैं, यहाँ पर तो तुम आकर बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हो। तुम जानती हो ना मेरे पापा ने मुझे क्या कहा था, बगैरत हो चुका हूँ मैं, तो पूरी दुनिया मुझे यही कहेगी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो पेट शायद किसी एक मर्द से भरेगा ही नहीं, इसलिए तो तुम हर जगह पर मुंह मारती फिरती हो। मिर्जा के लिए ये अल्फाज सुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी जब्त कर जाती है, बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन वकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे में होप्स हो मिर्जा कुछ दिन के लिए अपने मेके आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी उसके लिए रहना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है।
यहाँ पर भी वो यही सोचती है कि आखिर वकार को कैसे यकीन दिलवाए कि उसके और आदिल के बीच में कुछ भी नहीं। आदिल जब उससे मिलने आया तो वो आदिल के साथ बैठकर बात करती है, मिन्नतें करती है कि किसी ना किसी तरीके वकार को समझाओ कि हमारे दरमियान में कोई गलत रिलेशन है ही नहीं। अब यही सब कुछ तो फरमान चाहता था। जैसे ही आदिल घर पर आया, मिर्ज़ा उससे बात कर रही थी तो फरमान इनकी पिक्चर्स दे देता है जो बाद में वकार को सेंड की जाती हैं। अब तो वकार समझ गया कि विरसा अपने मेके में बहुत खुश है, आदिल से मुलाकात कर रही है और जो चाहती थी वैसे ही तो कर रही है। इस तरह से इन दोनों के बीच में बदगुमानियां बढ़ती जाएंगी और इस सारी कहानी के पीछे मास्टरमाइंड हारिस साहिब का है, जो कि चाहते ही यही हैं कि वकार और विरसा एक दूसरे से दूर हो जाए और वकार विरसा को अपने घर से निकाल दे और उसके बाद इस नाजुक वक्त में जू भी वकार को संभाले, उसको समेट दे और फिर अब यह कहानी कुछ इसी तरह से ही चलेगी।